दोस्तों हाईवे में कैसे गाड़ी का जजमेंट करें लेन का, उसके लिए मैं आपको आज बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताने जा रहा हूँ। इससे आपको कभी भी धोखा नहीं होगा और बहुत ही सेफ्टी के साथ आप अपनी कार को ड्राइव कर पाएंगे। जैसे कि सामने ट्रक जा रहा है, उसको मुझे ओवरटेक करना है, तो मैं 5 से 10 मीटर पहले ही अपना IRBM चेक करूँगा और ORBM दोनों, और उसके बाद इंडिकेटर देके मैं लेन चेंज कर लूँगा और ओवरटेक कर लूँगा। ये तो हो गया पहला रूल कि आप ट्रक के या किसी भी मोटर व्हीकल के गाड़ी के 5 मीटर से ज़्यादा नज़दीक जाने की कोशिश ना करें हाईवे में, क्योंकि बहुत स्पीड चलती हैं गाड़ियाँ। और यदि हम ज़्यादा नज़दीक जाएंगे और सडनली ब्रेकिंग ले लिया, सामने वाला गाड़ी सडनली रुक जाता है, तो गाड़ी आपस में भिड़ने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, जिसकी वजह से आए दिन हाईवे में दुर्घटना होती रहती है। तो हमें वो नहीं करना है, हमको थोड़ा दूरी मेंटेन करके रखना है ताकि हम अपनी कार को कंट्रोल कर सकें। अचानक ब्रेक यदि सामने वाली गाड़ी मार देती है तो इससे आप सुरक्षित हो जाएंगे, साथ ही साथ आपके पीछे जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनको भी समय मिल जाएगा संभलने का और वो भी सुरक्षित हो जाएंगे। दूसरा मार्कर देख रहे हैं लेन का, वाइट पट्टी, इससे आपके गाड़ी को अलाइन करा के चलना है, इसका रेफरेंस लेके। जैसे मान लीजिए मेरी ये कार का स्टीयरिंग है, तो इसका ये है 10 और ये है 2 का पोजीशन, 10 o'clock 2 o'clock। तो यहाँ पर हम अपना हाथ को रख सकते हैं, ये देखिए, या फिर आप 11-1 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना हाथ रखेंगे, ये जो दिख रहा है ये है पीछे राइट साइड के व्हील का पोजीशन, और ये वाला जो आप मेरी उंगली देख रहे हैं वो है हमारा लेफ्ट साइड के टायर का पोजीशन। तो हमारे टायर एग्जैक्ट आपको जो 10 के और 2 के पोजीशन पर दिखाई देगा, वहाँ पर होती है हमारी दोनों टायरें। जब भी आप लेन चेंज करें, जैसे मान लीजिए अभी मैं लेफ्ट साइड वाली लेन पे हूँ, ये देखिए, इसमें यहाँ से मैं रेफरेंस लेके इसी मिला के गाड़ी चला रहा हूँ। अब मुझे राइट साइड जाना है, तो मैं थोड़ा सा स्टीयरिंग टर्न करूँगा, फिर मैं वापस इससे अलाइन कराते हुए, मिलाते हुए अपने राइट कॉर्नर को मैं गाड़ी को आगे लेके जाऊँगा। कभी भी लेन चेंज करते हैं, चाहे कितने भी स्पीड में रहें, जैसे मैं यहाँ पर देख लिया दोनों ORBM IRBM मैंने लेन चेंज कर दिया। अब मुझे ये देखिए कर्व है, रोड में कर्व है, तो मैं इस कॉर्नर से अपना पट्टी को अलाइन कराते हुए चलूँगा, मिलाते हुए चलूँगा। यदि ये मुड़ रही तो मैं भी थोड़ा स्टीयरिंग टर्न करूँगा, इधर मुड़ रही तो थोड़ा इधर स्टीयरिंग टर्न करूँगा। और ये 10 और 2 की पोजीशन जो है वो टायर की है। इसके अलावा हमारे ORBM भी बाहर लगे हुए हैं, इसलिए यदि आपको सेफ डिस्टेंस लेकर के मेंटेन करके चलना है तो ये जो कॉर्नर देख रहे हैं, कॉर्नर थोड़ा सा पहले, इसको राइट टायर मान के चलिए। और वो जो बीच वाला वाइपर का हुड दिख रहा है, मेरा वाइपर का आपको दिखेगा, ये बीच, इसको लेफ्ट साइड का टायर मान के चलिए, बॉडी का लेफ्ट हिस्सा। तो इससे आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को बचा के चलना है, उसके अंदर नहीं आने देना है। तो आपको लग रहा है कि सामने वाली गाड़ी यदि मुड़ सकती है उनकी चाल से, हालांकि उन्होंने इंडिकेटर नहीं दिया है लेकिन स्लो कर दिए हैं वो, तो संभावना ये है कि शायद वो मुड़ जाए या रुक जाए। तो आप उनको हॉर्न दे दें, क्योंकि हॉर्न का भी यूज़ बहुत ही उपयोगी होता है हाईवे वगैरह में। तो तीसरी टिप, अचानक आपको गाड़ी रोकनी पड़ जाए हाईवे में, किसी भी कारण से सामने गाय आ जाए, या फिर आप रुक रहे हैं वॉशरूम के लिए, जैसे ये बीच लेन के इधर खड़े करके रखें, ऐसा ना करें। आपको हिजार्ड लाइट जला देनी है ताकि पीछे जो कार स्पीड में आ रही है उनको पता चल जाए कि आपने ब्रेक लिया है, आप रुकने वाले हैं। और पहले आप लेफ़्ट इंडिकेटर दीजिए और धीरे से आप कोने में लगा लीजिए। और हाईवे के किनारे आप कभी भी गाड़ी लगाते हैं तो वहाँ पर अपना हिजार्ड लाइट ज़रूर ऑन कर दीजिए, क्योंकि पीछे से जो गाड़ियाँ आ रही काफ़ी स्पीड में आ रहे हैं और उनको नहीं पता है कि आप ठहरे हुए हैं, रुके हुए हैं, तो वो दूर से अलर्ट हो जाए कि सामने गाड़ी खड़ी है और अपनी जो गति है उसको कम कर लें। दोस्तों अगला टिप है, जब हम हाईवे में जाते हैं तो कुछ सड़कें होती हैं साइड से जो आके हाईवे मिलती, जैसे यहाँ पर है एक सड़क, ये तो खैर ओपन दिख भी रहा है, कुछ जगह क्या होता है दिखाई भी नहीं देता है। अचानक से गाड़ियाँ आ जाती है जो स्पीड से और रोड के आगे आ जाती है, कंट्रोल करते करते आके कंट्रोल करती हैं, या तो सामने ही ले आएंगे या तो जस्ट लेन में चले जाएंगे। जहाँ भी आपको लगे कि रोड वहाँ से आके मिली हुई है आगे में, तो आप अपनी गाड़ी गति को थोड़ा सा कम कर लीजिए, इतना कि आप कंट्रोल कर सके। कम से कम 100-120 में है तो 60-70 का स्पीड में ले आइए ताकि आसानी से कंट्रोल कर सकें। दोस्तों अगला टिप ये है कि आप यदि हाईवे में कार ड्राइव करते हैं तो एक हाथ से चलाना हो तो ये 3 का पोजीशन काफ़ी अच्छा है। इससे आप हल्के फुल्के टर्न है तो एक ही हाथ से इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपको थोड़ा ज़्यादा टर्न लेने की ज़रूरत है, आप ट्रैफिक वगैरह में गाड़ी चला रहे हैं और एक हाथ में आप गियर
कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, एक हाथ आपका खाली है, तो आपको एक हाथ से भी गाड़ी चलाना आना चाहिए। विशेष पर स्थिति में ट्रैफिक वगैरह के समय में आपको एक हाथ से ही गाड़ी कंट्रोल करनी पड़ेगी मैक्स टाइम। तो एक का जो ये पोजीशन है, 1 या 2 का पोजीशन, ये बेस्ट पोजीशन, क्योंकि मैं यहाँ से इधर किधर भी गाड़ी पर्याप्त मात्रा में घुमा सकता हूँ और एक हाथ से कंट्रोल कर सकता हूँ। या तो फिर ये 3 का भी पोजीशन बहुत अच्छा है, इससे भी मैं 90 डिग्री तक का टर्न यहाँ पर पकड़ता हूँ तो 90 डिग्री तक का टर्न आराम से ले सकता हूँ। ऐसे 3 को पकड़ता हूँ तब भी मैं आराम से टर्न ले सकता हूँ। तो ये 2 और 3 का पोजीशन काफ़ी अच्छा पोजीशन है। यदि आप एक हाथ से ड्राइव करते हैं कभी और करना भी पड़ जाता है तो इस चीज़ का आप प्रैक्टिस बराबर करके रखें, भीड़ भाड़ में या हाईवे में ट्रैफिक में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों अगला टिप, आप जब भी गाड़ी चलाएं, प्रैक्टिस करें, गाड़ी सीखें तो पेशेंस रखें अपने अंदर कि एकाएक कोई भी, जैसे तैरना एक दिन में नहीं सीख जाते हैं, एक दिन में कोई धावक नहीं बन जाता है मैराथन दौड़ने के लिए, वैसे ही एक दिन में साइकिल भी हमने नहीं सीखा, बाइक नहीं सीखा, तो कार भी आप चलाना तो सीख जाएंगे, लेकिन आपका हाथ साफ होना, हाथ बैठना जिसे हम लोग बोलते हैं, उसके लिए कम से कम आप अपने आप को 6 महीने का टाइम दीजिए। पेशेंस से गाड़ी चलाइए, धैर्यपूर्वक गाड़ी चलाइए। कितना भी कोई हॉर्न बजाए या पीछे से इरिटेट करे, आप पैनिक नहीं होना है। सिचुएशन में भी आपको पैनिक नहीं होना है, पेशेंस से काम करिए। ज़्यादा तो आप टर्निंग है दोनों तरफ से, वहाँ पर हिजार्ड लैंप वगैरह ऑन कर सकते हैं और आराम से चलाइए। कोशिश ये करें कि जो सुबह का टाइम होता है, खाली टाइम, उस टाइम में अपने उसी शहर की सड़कों पर गाड़ी चलाएं, जिससे आप कंफर्टेबल हो जाएंगे वहाँ गाड़ी चलाने के लिए। और जब शाम या ट्रैफिक के समय होगा, उस स्थिति में भी आप आराम से कार को ड्राइव कर पाएंगे। लर्निंग ड्राइवर के लिए, शुरुआती बिगिनर्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ा उनका दोस्त है, जो उनका मित्र है, वो ये पट्टी है। ये जो आप पट्टी देख पा रहे हैं, ये, क्योंकि ये आपको रोड में चलने में बहुत मदद करेगी। आपको कहाँ पे टर्न लेना है, यदि पट्टी कर्व कर रही है तो उसको अलाइन करते हुए आप कर्व कर सकते हैं। और इस पट्टी से आप अपने टायर का जजमेंट भी ले सकते हैं। इसके ऊपर में रिपीट लगा होता है, तो आप दबाते ले जाइए, ORVM में देखिए, और उसके बाद आप जैसे रिपीट में आपका टायर पड़ेगा तो आवाज़ आएगा, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ मेरा टायर अब ORVM में आप देख सकते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरा टायर पड़ गया। इस तरीके से आप परफेक्ट जजमेंट अपनी गाड़ी का और गाड़ी के बॉडी का ले पाएंगे। फ्रेंड्स, जब आप खाली टाइम में हो, जब आप कार ड्राइव नहीं कर रहे हैं, उस स्थिति में भी आप कार के स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर को मेमोराइज करते रहें, याद करते रहें, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए कि कहाँ पर क्लच होता है, गियर होता है और कैसे इसको हैंडल करना रहता है। जैसे कि मैं अभी अपने पैर को, मैं पोजीशन को दिखा रहा हूँ, तो इसमें ब्रेक, ब्रेक एक्सीलेटर, इस तरीके से आप अपना समय में उसे याद जरूर करें। दोस्तों अगला टिप यह है कि आप तो सुबह उठ करके या खाली समय में आप अपनी कार का एक राउंड उसके चारों ओर इर्द गिर्द घूमें कि किस पोजीशन पर आप बैठेंगे, ड्राइवर का सीट कहाँ पर है, ड्राइवर के सीट से सामने का बोनट का जो सामने का हिस्सा है वह कितने फीट की दूरी पर है, ताकि आप ड्राइव करें तो आपको इतना अंदाज़ा रहे कि मेरा बोनट कितने फीट के आगे। मान लीजिए मेरी कार का कम से कम 3 से 4 फीट सामने बोनट है, तो इतना मैं सेफ डिस्टेंस लेके चलता हूँ। पीछे का मान ले 4 फीट, 4 से 5 फीट पीछे मान लेता हूँ, तो वो एक सेफ डिस्टेंस है। सेफ साइड का यदि सोचे तो 5 फीट का मेरा डिस्टेंस चाहिए। और मेरी कार का टायर की यदि मैं बात करूँ तो जो वाइपर का कॉर्नर दिख रहा है, इसके नीचे टायर है, और वो वाइपर का कॉर्नर दिख रहा है, उसके नीचे में टायर है। तो इस तरीके से आपको यदि थोड़ा सा अनुमान रहेगा तो आप ज़्यादा बेहतर ढंग से ट्रैफिक में और अन्य जगहों में, हिली एरिया में अपनी कार को ड्राइव कर पाएंगे। तो कार को बाहर से भी आप बराबर देखें, अंदर से भी देखें, क्योंकि जितना आपका कार की बॉडी आपके दिमाग में रहेगी, डायमेंशन आपके दिमाग में रहेगा, उतना ही आप सही डिसीजन ले पाएंगे और बड़े आराम से आत्मविश्वास के साथ अपनी गाड़ी को ड्राइव कर पाएंगे। जैसे मुझे यहाँ 90 डिग्री का टर्न लेना है, तो मैं एक हाथ से कैसे टर्न लूँगा और कितना जो है गाड़ी मेरी मूव करेगी, आप यहाँ से देख के अंदाज़ा लगा लीजिएगा। ये देखिए, ये हो गया पूरा एक राउंड, लगभग एक राउंड, और वापस से सीधा। जब आप गाड़ी का हैंडल मोड़े जब कभी भी, तो वापस उसका हैंडल सीधा करना। आप सीधा नहीं करेंगे तो गाड़ी कहीं जाके ठुक जाएगी। ये टर्न करने के बाद आपको एक तो गति धीमी रखें,
ताकि आपको स्टीयरिंग सीधा करने का समय मिले। अक्सर नए ड्राइवर यही करते हैं कि मोड़ते तो हैं लेकिन स्पीड इतना रख देते हैं कि वापस वो स्टीयरिंग को अपने जगह पर ला नहीं पाते और गाड़ी उनकी या तो बैलेंस बिगड़ जाएगी या कहीं ठुक जाएगी। तो स्टार्टिंग में टर्निंग में बहुत कम स्पीड रखें ताकि आपको पर्याप्त समय मिले स्टीयरिंग मोड़ने का। जैसे यहाँ पर एक और यू टर्न है, देखिए कितना ये यहाँ को अपन लेके चलते हैं। ये हो गया एक राउंड, फिर ये वापस। तो गाड़ी जितनी स्लो होगी उतना ही आपको ज़्यादा स्टीयरिंग घुमाना पड़ेगा टर्न लेने के लिए, और गाड़ी यदि स्पीड है तो आपको उतना ही कम स्टीयरिंग घुमाना पड़ेगा। जैसे ये देखिए दोस्तों, सामने 90 डिग्री टर्न है, यहाँ हम मोड़ेंगे और ये जो आपको रोड दिख रहा है इसमें आप जितना लेफ्ट की ओर दबा के मोड़ेंगे, ये यहाँ पर भी लगभग 1 से तो कम ही घुमा है, टायर पौना घुमाना पड़ा है मुझे। ये आप गाड़ी टर्न कर रहे हैं और आपके पास पर्याप्त जगह है तो ORBM के क्रॉस होते ही आप अपनी गाड़ी का हैंडल मोड़ के अगले रोड में ले जा सकते हैं और अपनी गाड़ी को टर्न कर सकते हैं। लेकिन यदि सकरा है रोड, 90 डिग्री का टर्न है, तो आपको ड्राइवर तक गाड़ी को निकलने का इंतज़ार करना है, उसके बाद स्टीयरिंग घुमाना है तो आपकी गाड़ी टच नहीं होगी। और इस एकदम ही सकरा है तो ये बी पिलर है, जो बी पिलर उसको निकलने देना है, फिर मोड़ना है। देखिए जैसे मैं यहाँ पर मोड़ रहा हूँ तो पहले मैं अपना ORBM को निकलने दूंगा, निकल गया ORBM, अब मैं पूरा काट लूँगा। ये देखिए मैंने पूरा काट लिया और गाड़ी मेरी मुड़ गई। दोस्तों स्टीयरिंग को वापस सीधा करने के लिए गाड़ी में एक बहुत बढ़िया फीचर दिया होता है जिसे हम ऑटो रोटेशन कहते हैं। यदि मैं इसको पूरा मोड़ दूँ और मोड़ने के बाद मुझे वापस सीधा करना है तो इस शुरुआती दौर में क्या लगता है कि मैं कितना सीधा करूं, कैसे सीधा करूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी टायर सीधी हो गई। तो ये जो डिज़ाइन देख रहे हैं आप, ये इस टाइप का आ गया तो मतलब टायर आपकी सीधी हो गई, स्टीयरिंग सीधा हो गया मतलब टायर सीधी हो गई। और ऐसे लाने के लिए जब भी आप गाड़ी टर्न करें किसी भी दिशा में, उसके बाद आप ये तुरंत अपने पोजीशन पर आ जाएगी। यदि लंबा टर्निंग आपको तुरंत लाने नहीं देना है अपना स्टीयरिंग को वापस, तो आप हल्का इसको पकड़ भी सकते हैं और इसको धीरे धीरे वापस ला सकते हैं। जैसे देखिए मैं छोड़ा फिर वापस आ गई, मैं राइट लिया ये फिर वापस आ गई। इस तरीके से आप जैसे थोड़ा भी आप टर्न ले करके इसको छोड़ेंगे तो ये वापस अपने जगह पे आ जाएगी। ये बहुत बढ़िया फीचर कार्स में दिया होता है जो आपको चलाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। इतना डिस्टेंस पर्याप्त है, इससे ज़्यादा नज़दीक जाने की ज़रूरत नहीं है हमको, और नज़दीक जाएंगे भी तो कैसे, ओवरटेक करने के लिए। स्लो है तब तो आप ले जा सकते हैं, क्योंकि स्लो है कार तो अगला यदि ब्रेक लेता है तो हम भी ब्रेक ले लेंगे और बड़े ही आसानी से हम जो है गाड़ी कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन स्पीड में जितनी ज़्यादा स्पीड बढ़ते जाएगी आपके कार की, सामने वाले कार की, उतना ही आप डिस्टेंस को 5 से 10 मीटर का डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू स्पीड आपको मेंटेन करके रखना है। तो आपको सामने से कोई बस आ रहा है तो आपको लगेगा वो बिल्कुल मेरे साइड में आ रहा है, तो नहीं है, वो अपने साइड में चला जाएगा। जैसे आप अपनी कार को संभाल रहे हैं वैसे वो भी संभाल रहे हैं। आपको बस अपने साइड से बेसाइड कभी नहीं जाना है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ रोड खाली है फिर भी मैं उस साइड में नहीं जाऊँगा, गलत लेन में गाड़ी घुसा देता हूँ तो सामने जो कार आ रही है, पीछे जो कारें आ रही है, सब कंफ्यूज हो जाएंगे और गाड़ियाँ आपस में भिड़ने, दुर्घटना होने की चांसेस रहती। कई बार आपको देखने को मिलेगा जो ड्राइवर है लेन तो खाली तो गलत लेन में वो गाड़ी घुसा देते हैं टर्निंग के समय। ऐसा नहीं करना है, आपको स्पीड कम कर लीजिए लेकिन आप अपने लेन पर ही गाड़ी लेके जाएं, अदरवाइज सामने वाला भी कंफ्यूज हो जाएगा, आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। ये याद रखना है कि हमको कभी भी गाड़ी रॉन्ग साइड में लेके ही नहीं जानी है। इंडिकेटर देके जाए, जब भी जाए इंडिकेटर देके क्रॉस करें। दोस्तों अगला टिप ये है कि जब तक आपको रोड क्लियर ना दिखे सामने, तब तक आपको ओवरटेक नहीं करना है। और सामने ओवरटेक करने से पहले आपको IRBM में चेक करना है और दोनों ORBM में चेक करना है कि पीछे गाड़ी तो नहीं आ रही। हो सकता है आपसे भी ज़्यादा स्पीड में कोई गाड़ी पीछे से आ रही हो। तीनों मिरर में देख लें और सामने देख लें कि पर्याप्त जगह है कि नहीं। उसके बाद आप ओवरटेक करें और अपनी गाड़ी को सुरक्षित आगे लेकर के जाएं। अगला टिप है आपके लिए जो लर्निंग ड्राइवर हैं, यदि नया गाड़ी सीख रहे हैं तो आप अपनी कार में L जरूर लिखवा कर रखें। L लिखवा लेने से जो आपके आगे पीछे कार चला रहे हैं वो बिल्कुल अलर्ट हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे और वो आपको कोऑपरेट करेंगे। यदि आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं या फिर आप टर्न नहीं कर पा रहे हैं किसी जगह पर, दूसरे ड्राइवर हैं वो थोड़ा पेशेंस रखेंगे, ब्रेक ले लेंगे और आपको संभालने का मौका देंगे। पाना बहुत ज़रूरी है, ये आपके लिए हमेशा मदद करेगा और दुर्घटनाओं से भी बचाएगा। तो L लिखवा लें, भले ही 6 महीने के बाद जब आप
पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं और हर सिचुएशन में आप गाड़ी चलाना सीख जाएं नॉर्मली, तो उसके बाद फिर आप लर्निंग का टैग जो है यहाँ पर लर्निंग का मार्क हटा सकते हैं। लेकिन यदि आप नया गाड़ी सीख रहे हैं तो रेडियम से एल जो है ज़रूर लिखवा लें। और दोस्तों अगला टिप ये है कि कहीं भी आप कार चला रहे हैं, ये जो लेन होता है, अभी खैर 2 ही है, लेकिन जो ये लेन होता है लेफ़्ट वाला वो स्लो लेन होता है। तो आप यदि धीरे धीरे चल रहे हैं तो कोई भी गाड़ी सामने से जाना है तो ओवरटेक करके चले जाएगी। हार्श ब्रेकिंग ना करें, एकाएक सडन ब्रेकिंग ना करें, पीछे देख लें IRBM ORBM में, और धीरे धीरे आपको मान लीजिए सामने रुकना है तो आप धीरे धीरे ब्रेकिंग करें और फिर वहाँ पर जाकर रुकें। यदि कोई ऑब्जेक्ट अचानक सामने में आ जाता है, कुत्ता बैल इस टाइप के कोई पशु आ जाते हैं, उस कंडीशन में आप ब्रेक ले सकते हैं। और दोस्तों अगला टिप यह है कि यदि आपका गांव, जैसे हमारे गांव एरिया में सिंगल रोड होता है, अधिकांश जगह पर सिंगल रोड है, आप किसी वाहन को ओवरटेक कर रहे हैं, बाइक को या ट्रक को, और सामने से भी गाड़ी आ रही है, लेकिन आपके पास पर्याप्त जगह है जिसकी वजह से आपने ओवरटेक किया, तो वैसे कंडीशन में आप सामने जो वाहन आ रहा है उसको आप पास दे सकते हैं। देखिए ये पास का ये है, इसका मतलब ये होता है कि मैं निकलना चाह रहा हूँ, कृपया आप अपनी गाड़ी धीमे करें और मुझे निकलने के लिए समय दें। तो सामने गाड़ी वाला दूर में रहेगा, वो और स्लो डाउन कर लेगा अपनी गाड़ी और आपको ओवरटेक करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। और यदि सामने में है गाड़ी, एकदम ओवरटेक ना ही करे। ऐसे टर्निंग में भी दोस्तों आपको ओवरटेक नहीं करना, क्योंकि देखिए सामने ब्लाइंड स्पॉट है, ब्लाइंड है सामने। यदि मैं ओवरटेक करता बिना देखे और सामने यदि कोई गाड़ी आ जाती तो मैं अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाता। इसलिए अवॉइड करें ऐसे सिचुएशन से, चाहे सामने ई-रिक्शा हो चाहे कुछ भी हो, नहीं कि गाड़ी आपको नहीं दिख रही है, सामने का लेन क्लियर है या नहीं दिख रहा है, आपको ओवरटेक नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। टर्निंग में ओवरटेक करना ही नहीं है, और टर्निंग में लेन चेंज भी नहीं करना है, दूसरे लेन में नहीं जाना है। और टर्निंग से पहले हमेशा, जैसे मुझे यहाँ टर्न है, मैं 70-80 की स्पीड में हूँ, तो मैं थोड़ा यहाँ स्लो कर लूँगा, और भी स्लो, ताकि मैं आसानी से अपनी गाड़ी को टर्न कर सकूँ। दोस्तों टर्निंग में ओवरटेक नहीं करना है, टर्निंग में गलत लेन में नहीं जाना है, और जब तक खाली ना हो तब तक आपको ओवरटेक नहीं करना है। ओवरटेक करने के बाद वापस से आपको इंडिकेटर देके अपने लेन में वापस आ जाना है। ये देखिए इस टाइप की सड़कें जो होती हैं सिंगल रोड में, इस टाइप का बहुतों बार होता है, जिसमें अधिकांश बाइक भी आपस में टकरा जाते हैं और कारें भी टकरा जाती हैं, क्योंकि सामने दिखाई नहीं देता और हम ओवरटेक कर देते हैं। यहाँ पर बाइक भी है, यहाँ मैं ओवरटेक नहीं करूँगा। ये सिचुएशन बार आपके साथ होगी। अब रोड खाली है, अब मैं ओवरटेक करूँगा, इंडिकेटर इसमें रिपीट लगा हुआ है, इससे मुझे पता भी चल जाता है कि वाइट मार्कर के ऊपर में मेरी गाड़ी का टायर चला गया है। इसमें जो रिफ्लेक्टर लगा हुआ होता है वो रिपीट के थ्रू ही उसको ठोका जाता है, तो उससे आप आसानी से आइडिया लगा सकते हैं। ये भी टर्निंग है, यहाँ पर भी मैं गलत लेन में नहीं जाऊँगा। ये देखिए थोड़ा सा स्पीड कम कर रहे हैं, अदरवाइज़ आप लोग देखे होंगे टर्निंग इधर रहता है और कई कार सीधे चले जाती हैं सामने खेत में, या फिर सामने जाकर ठुक जाती है। उसका कारण यही है कि वो स्पीड कम नहीं करते हैं टर्निंग में। तो टर्निंग में स्पीड कम कर ले, क्योंकि दोस्तों ये जो रूल्स है, जो सेफ्टी गाइडलाइंस है, ये हमारे हमेशा काम आएंगी, चाहे हम आज ड्राइविंग सीख रहे हों या 10-15 साल बाद हम ड्राइविंग सीख चुके हों। सेफ्टी रूल्स हमारी सेफ्टी के लिए है, अगले की सेफ्टी के लिए है। और यदि हम सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए रूल्स के अकॉर्डिंग गाड़ी चलाएं, आराम से गाड़ी चलाएं, तो हम भी सुरक्षित रहेंगे और रोड में बाकी लोग भी सुरक्षित रहेंगे।